बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुक्रवार को 1,25,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 1100 की बढ़ी हुई पेंशन राशि ट्रांसफर किए जाने के बाद पूरे राज्य में इसे लेकर सराहना हो रही है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए कहा, यह फैसला वास्तव में गरीब, बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग और जरूरतमंद वर्गों के लिए एक बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि पहले पेंशन की राशि 400 थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है, जो दर्शाता है कि सरकार समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। विजय सिन्हा ने कहा कि यह निर्णय केवल आर्थिक सहायता का एक कदम नहीं, बल्कि यह मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और समाज के हर वर्ग के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जब महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में पेंशन राशि में यह बढ़ोतरी लाखों लोगों के लिए संजीवनी के समान है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है, जिससे पारदर्शिता और त्वरित लाभ सुनिश्चित हुआ हो। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सोच साफ है, गरीबों, महिलाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंदों को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार देना। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार सामाजिक सुरक्षा से जुड़े सभी क्षेत्रों में लगातार सुधार कर रही है और पेंशन योजना को मजबूती से लागू करने की इसी का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कर रही है। इसी बीच जब राज्य के कुछ जिलों में अपराध की घटनाओं के बारे में सवाल किया गया, तो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने अराजकता फैलाने की कोशिश की है, लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन ने त्वरित और सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अपराध और अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने तय किया है कि बिहार को अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और यह लड़ाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ लड़ी जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, उन्होंने कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने पुलिस व्यवस्था को भी मजबूत किया है, नई तकनीक और संसाधनों को जोड़ा है और हर स्तर पर जवाबदेही तय की है। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद कानून व्यवस्था की नियमित समीक्षा कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं कि जनता को सुरक्षा का पूरा एहसास हो। अंत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। सरकार की प्राथमिकता सिर्फ विकास योजना ही नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक न्याय भी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सरकार पर विश्वास रखें, क्योंकि सरकार पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और आने वाले समय में हर बिहारी को इसका सकारात्मक असर महसूस होगा। जनता के हितों के लिए यह सरकार हर मोर्चे पर खड़ी है और विकास, सुरक्षा और सम्मान की दिशा में लगातार काम कर रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे विजय सिन्हा, उनकी बातों को सुनिए। देखिए, एक ऐतिहासिक कदम है। 1,11,00,000 से ऊपर लोगों को पेंशन 400 से 1100 मिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये बिहार के लोगों के लिए, खास कर के जो वृद्ध हैं, विकलांग हैं, ऐसे विधवा हैं, इन लोगों के लिए एक बड़ा निर्णय और बड़ा परिवर्तन का शुरुआत है। हर 10 तारीख को अब पेंशन की व्यवस्था बनेगी। लगातार बिहार में आपराधिक घटना बढ़ रहे हैं, कल भी मर्डर हुआ, कल गोली फायरिंग हो गया वेटनरी कॉलेज में। देखिए, अपराध पर कार्रवाई हो रही है। ये जो लोग महामारी पर फैलाए थे, उस महामारी को हम लोग बीमारी से मुक्त करना चाहते हैं और जब तक राजद के कल्चर की मानसिकता अपराध को पोषित करता है, हम लोगों को लड़ाई जारी रहेगा। हर हाल में बिहार अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का मुख्यमंत्री के संकल्प को साकार करेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।